हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परदुमन क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 2 से लेकर सभी प्रश्नों को बताऊंगा। इसलिए आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो का हर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर। देखिए क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ये प्रश्न है और हमें इसे लिखना है द्विघात समीकरण के रूप में, पहले कहा गया है। अब देखिए, कोई भी प्रश्न आप पहले पूरा पढ़िए, एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, ज़रूर समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आप इससे लिखेंगे सॉल्व, मतलब हल लिखेंगे। अब देखिए क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या ये, देखता हूँ मैं क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहले हम जानेंगे ये पूर्णांक होता क्या है। तो हम पूर्णांक पहले आपको पढ़ा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, पूर्णांक होता क्या है। तो पूर्णांक को हम कहते हैं भाई कि अनंत अनंत ऋणात्मक मान से लेकर अनंत धनात्मक होता है ये मान, ऐसे फिर 1 2 3 करके डैश डैश पूरा 0 अनंत तक। तो पूर्णांक में क्या होते हैं, सारे माइनस वाले भी अंक होते हैं और पूर्णांक में सारे प्लस वाले भी होते हैं, साथ में 0 भी होता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो पूर्णांक का मतलब प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। और यहाँ पे लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये है कि केवल धनात्मक मतलब केवल प्लस वाला, तो केवल प्लस वाला पूर्णांक। तो केवल प्लस वाला पूर्णांक की बात करेंगे, अगर हम पूर्णांक की बात करेंगे, केवल प्लस वाले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से कि केवल प्लस वाला लिखेंगे। इसमें केवल प्लस वाला कहाँ शुरू होता है, तो भाई केवल प्लस वाला शुरू होगा 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा ना, और इस तरह कहाँ जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। अब इसने कहा कि धनात्मक पूर्णांक में क्या करिए, कोई भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लीजिए, कोई भी दो लीजिए। एक क्रमागत मतलब एक तरीके से, अगर आप मान लीजिए एक लाइन से लेना है आपको, अगर आप 2 लिए तो इसके बाद आप 3 लेंगे। और अगर मान लीजिए कि पहला पूर्णांक आपने 4 लिया तो दूसरा पूर्णांक कितना लेंगे, आप 5 लेंगे। इस तरह ये क्रमागत लेना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप पहला लेंगे 3 तो दूसरा कौन सा लेंगे, 4 लेंगे। तो आप ये समझ चुके हैं। अब हम बताइए थोड़ा फटाफट कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पहला पूर्णांक 5 है तो भाई दूसरा पूर्णांक कितना होगा। तो जाहिर सी बात है क्रमागत और भी धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक एक एक करके बढ़ता है। तो मैंने अगर कहा कि पहला पूर्णांक 5 है तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा, 6 होगा। यदि पहला पूर्णांक 7 है दूसरा पूर्णांक कितना होगा, 8 होगा। बिल्कुल होगा। आप कैसे बता रहे ये चीज़, देखिए ध्यान से। एक और बताइए, यदि आठवां मैंने बोला कि पहला पूर्णांक जो है वो 8 है, पहला पूर्णांक आपका 8 है, तो जो फर्स्ट पूर्णांक है आपका 8 है, तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा, तो दूसरा पूर्णांक आपका कितना होगा, वो होगा 9। आपने कैसे बताया कि इसमें 8 में क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए, इस प्रकार आपने बताया। फिर यदि मैं आपसे कहूँ कि पहला जो पूर्णांक है वो आपका 12 है तो अगला पूर्णांक कितना होगा, तो आप इसमें 1 जोड़ देंगे और कहेंगे कि सर जो दूसरा पूर्णांक होगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब मैं अगर ये बात कहूँ कि पहला पूर्णांक जो है आपका वो है x है तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा, तो जाहिर सी बात आप कहेंगे सर इस x में 1 जोड़ के देखते हैं कितना होता है, तो इतना होता है x + 1। यानी यदि पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा, x + 1 होगा। क्योंकि हमें दिया नहीं है तो हम इसे मानेंगे। चलिए, अब देखिए आपके पास यहाँ पे प्रश्न है दो क्रमागत पूर्णांक। तो जाहिर सी बात है दो क्रमागत पूर्णांक है, तो अगर आप पहला जो भी मानिएगा तो दूसरा आप समझ के क्या होगा। तो मानिए, सबसे पहले लिखेंगे माना कि, जो हमें ज्ञात करना हो तो उसे मानते हैं। पूर्णांकों को ज्ञात करना मतलब दो पूर्णांक ज्ञात करना है, दो पूर्णांक ज्ञात करना है, पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक। तो हम मान लेंगे माना कि पहला पूर्णांक। अब पहला पूर्णांक को क्या माने, मुझे तो पता ही नहीं पहला पूर्णांक क्या है। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपल से मान लेते हैं उसे x है। मुझे क्या पता कौन सा है, x मान लिया। अब मैंने मान लिया कि पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक कौन सा होगा, इसके बाद वाला होगा। ठीक है, लिखेंगे। और दूसरा पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक में लिख रहा हूँ, आप धनात्मक लिख लेना अपने आप से। धनात्मक पूर्णांक वो कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है पहले वाला x है तो इसके बाद वाला क्या है, तो 1 जोड़ दीजिए इसमें, इसके बाद निकल जाएगा। तो मैंने इसको ये मान लिया कि जो पहला धनात्मक पूर्णांक है वो x है और जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है, x + 1 है। अब देखिए आपके प्रश्न में बहुत प्यारी बातें लिखी गई हैं, वो देखिए क्या आप लिखेंगे प्रश्न से। देखिए क्या लिखी गई है, वो लिखी गई है
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। आप ये लिख लीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, वो है 306 है। अब जाहिर से देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, कह रहे कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है, मतलब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 306। तो भाई पहला कितना, हमारा पहला पूर्णांक कितना था, तो पहला पूर्णांक x था और दूसरा पूर्णांक कितना था, x+1 था। और यदि मैं क्या कर दूं, यदि मैं इन दोनों का गुणनफल कर दूं, मतलब इन दोनों को आपस में क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो वो कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। तो ये मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई। अब बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए यहाँ पे आप या का चिन्ह देंगे, ये आपको पहले से पता है। देखिए x से गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा x², और x से करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और ये 306 का 306। अब जाहिर सी बात है द्विघात समीकरण में सब बराबर के लेफ्ट साइड होता है, तो हम सबको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, लिखेंगे। ये देखिए, ये इनको जोड़ नहीं सकते हैं, इनको नहीं जोड़ सकते, ऐसे छोड़ दिए। ये भाई प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। चूँकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, ये हो चुका, तो लिख देंगे। अतः ये द्विघात समीकरण है, या फिर द्विघात समीकरण के रूप का है, द्विघात समीकरण के रूप का है। देखिए लिखने का तरीका बार बार अलग होगा, ऐसा नहीं कि सेम होना चाहिए। आप हर बार अलग अलग कुछ लिखोगे, उसको क्वेश्चन को समझकर, तब आप हर बार अलग अलग से सीखोगे। चलो, इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर खत्म हुआ।